क्या आप जानते हैं, गुजरात का वो प्राचीन और भव्य दुर्ग जो रण की वीरता और नदी की पवित्रता के बीच करीब 1300 साल पहले खड़ा हुआ था। ये है अनहिलवाड़ पाटन। गुजरात के स्वर्ण युग का वो जीवंत राजधानी शहर जिसने लगातार 650 साल तक पश्चिम भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना को आकार दिया। ईस्वी सन 746 में वनराज चावड़ा ने जब इस भूमि पर नींव रखी, तब शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये शहर एक दिन हिंद का रत्न कहलाएगा। सोलंकी राजाओं के शासन में यहाँ के किले और महलों की भव्यता ऐसी थी कि उसकी तुलना इंद्रपुरी से की जाती थी, लेकिन यही समृद्धि पाटन के लिए आफत बन गई। ईस्वी सन 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जब वाघेला वंश के अंतिम राजा कर्णदेव कर्णघेला पराजित हुए, तब इस किले की दीवारों ने वो विनाश देखा जिसने पूरे गुजरात को हिलाकर रख दिया। लोक कथाएं कहती हैं कि इस शहर के 12 दरवाजे और अजेय मानी जाने वाली किलेबंदी के पीछे ऐसे रहस्य दबे हैं जो आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। 500 साल तक धरती के पेट में दबी रानी की वाव फिर कैसे विश्व के सामने आई और कैसे इस शहर के पत्थरों में आज भी सोलंकी शासकों का शौर्य गूंजता है। आज हम खोलेंगे अनहिलवाड़ पाटन के उन ऐतिहासिक पन्नों को जहां स्थापत्य की अद्भुत कला, राजाओं की रणनीति और संघर्ष की गाथा एक साथ जीवंत है। तो तैयार हो जाइए, पाटन के ऐतिहासिक किले की पूरी और सटीक जानकारी जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिए। आपको इतिहास जीवंत होता हुआ महसूस होगा। मित्रों, गुजरात के स्वर्ण युग की साक्षी ये पाटन शहर मात्र एक भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि ये भारतीय इतिहास के मध्यकालीन युग की राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है। उत्तर गुजरात में सरस्वती नदी के किनारे बसा ये नगर लगभग 650 साल तक गुजरात की गौरवशाली राजधानी रहा। पाटन का ये किला और उसके आसपास की स्थापत्य विरासत मात्र पत्थर नहीं, बल्कि चावड़ा, सोलंकी और वाघेला वंश के शासकों की रणनीतिक सूझबूझ और कला के प्रति उनके अटूट अनुराग का परिणाम है। लेकिन इस भव्यता की शुरुआत कहां से हुई? पाटन की स्थापना के पीछे एक अत्यंत रोचक और वीरतापूर्ण इतिहास छिपा है। इस शहर की नींव 28 मार्च 746 विक्रम संवत 802 को वनराज चावड़ा द्वारा रखी गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक राजा के पुत्र होने के बावजूद वनराज की नींव महलों में नहीं, बल्कि जंगलों में रखी गई थी। वनराज चावड़ा पंचासर के राजा जय शिखरी के पुत्र थे, जिन्होंने कल्याण के राजा भुअर के साथ युद्ध में वीरगति प्राप्त की थी। पिता का राज्य छिन गया था और वनराज का पालन पोषण उनके मामा सुरपाल और माता रूपसुंदरी ने जंगलों में रहकर किया था। जंगलों में बीता वो बचपन और शून्य से सृजन करने की वो संघर्ष गाथा ही पाटन की नींव में असली शक्ति है। वनराज चावड़ा की इस संघर्ष यात्रा में उन्हें कदम कदम पर साथ दिया था उनके बचपन के मित्र और अत्यंत वफादार सहायक अनहिल भरवाड़ ने। इसलिए जब 28 मार्च 746 को वनराज ने अपना खोया हुआ राज्य वापस पाकर इस नए शहर की नींव रखी, तो उन्होंने अपने परम मित्र की याद को अमर करने के लिए इस नगर का नाम अनहिलपुर पाटन या अनहिलवाड़ पाटन रखा। लेकिन इस खास जगह को ही क्यों चुना गया? इसके पीछे एक वीरतापूर्ण निशानी छिपी थी। लोक कथा के अनुसार अनहिल भरवाड़ ने वनराज को वही भूमि बताई जहां एक खरगोश ने शिकारी कुत्ते का शिकार कर लिया था। वनराज ने इस घटना को इस भूमि की प्रचंड वीरता का प्रतीक माना और यहीं अपनी राजधानी बसाने का दृढ़ निर्णय लिया। रणनीतिक दृष्टि से देखें तो इस शहर को सरस्वती नदी के किनारे चुना गया था, क्योंकि नदी न सिर्फ आबादी के लिए पानी का निरंतर स्रोत प्रदान करती थी, बल्कि किले के लिए प्राकृतिक सुरक्षा की दीवार, नेचुरल डिफेंस का काम भी करती थी, जो दुश्मन सेना के लिए इसे अभेद्य बनाती थी। इस तरह मित्रता की याद और प्राकृतिक सुरक्षा के साथ पाटन का किला आकार लेने लगा। चावड़ा वंश के 8 राजाओं ने यहाँ शासन किया और शहर के धार्मिक आधार को मजबूत किया। लेकिन पाटन का असली स्वर्ण युग तो तब शुरू हुआ जब सत्ता सोलंकी वंश के हाथ में आई। ईस्वी सन 942 से 1244 तक का सोलंकी वंश का ये काल पाटन के लिए सिर्फ राजनीतिक स्थिरता का नहीं,
बल्कि पूरे भारत में सैन्य और सांस्कृतिक डंका बजाने का युग था। सिद्धराज जयसिंह और भीमदेव प्रथम जैसे पराक्रमी राजाओं ने पाटन को ऐसा कलात्मक और अजेय बनाया कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सका। सिद्धराज जयसिंह अपने बाप दादा के समय की रौनक लौटाने की कोशिश कर रहे थे। तब उन्होंने एक भव्य सरोवर का सपना देखा। पूर्व राजा द्वारा बनवाया गया तालाब हमेशा सूखा रहता था। उसे फिर से जीवंत करने के लिए उन्होंने मालदेव, बनासकांठा और राजस्थान से हजारों मजदूर बुलाए। इन श्रमिकों में एक तेजस्वी और रूपवान स्त्री थी, जसमा ओडन। राजा सिद्धराज जयसिंह जसमा के रूप पर मोहित हो गए। उन्होंने जसमा को पाटन की पटरानी बनाने के कई प्रलोभन दिए, लेकिन धर्मपरायण जसमा ने महाराज की पेशकश ठुकरा दी। अपने पति के प्रति समर्पित जसमा जब पाटन छोड़कर जाने लगी तो रास्ते में राजा के सैनिकों ने उनके पति की हत्या कर दी। विधवा जसमा को जब राजा के सामने लाया गया तो उन्होंने पाटन के उस राजसी अहंकार को चकनाचूर कर दिया। जसमा ने अपनी ही कटारी अपने पेट में उतार ली और मरते हुए एक भयानक श्राप दिया। हे राजन, इस पाटन की धरती पर तेरे इस सरोवर में कभी पानी नहीं टिकेगा। तेरी प्रजा पानी के एक एक कतरे के लिए तरसती रहेगी। सिद्धराज जयसिंह पर सती के इस श्राप का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने 1000 शिवलिंगों वाला भव्य सहस्रलिंग तालाब बनवाया, लेकिन उसमें पानी का एक बूंद भी नहीं रुका। पाटन पानी के बिना सूना पड़ने लगा। ज्योतिषियों और शास्त्रों ने एक ही उपाय बताया, अगर कोई 32 लक्षणों वाला पुरुष इस यज्ञ कुंड में अपना बलिदान दे तो ही श्राप टूटेगा। पूरे राज्य में 7-7 दिन तक ढिंढोरा पीटा गया, लेकिन कोई अपना जीवन देने को तैयार नहीं हुआ। तब धोलका की धरती से एक वीर पुत्र उठा, वीर मेघमाया। वणकर जाति का ये वीर पाटन की प्यास बुझाने के लिए अपना मस्तक देने को तैयार हो गया, लेकिन बलिदान देने से पहले उन्होंने राजा से एक ऐसी मांग की जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा, महाराज, मेरे समाज से अस्पृश्यता का कलंक दूर करो, हमें मानवीय गौरव के साथ जीने का अधिकार दो। सिद्धराज ने वचन दिया और इस तरह वीर मेघमाया दलित समाज को समानता दिलाने वाले पहले महामानव बने। विक्रम संवत 1172 महासुद 7 शुक्रवार को जब हजारों की भीड़ के बीच वीर मेघमाया ने सहस्रलिंग तालाब में अपना पहला कदम रखा तो आकाश से अमृत की बूंदें बरसीं और पाताल से जलधाराएं फूट निकलीं। पाटन को पानी मिला, लेकिन वो पानी वीर मेघमाया के रक्त और बलिदान से पवित्र हुआ था। आज भी पाटन का वो तालाब चीख चीख कर कहता है कि इस शहर की नींव में एक सती की आह और एक शूरवीर का बलिदान दबा हुआ है। लाखों सलाम है सती जसमा ओडन और वीर मेघमाया को। लेकिन अफसोस, जिस शहर के लिए इतने बलिदान दिए गए, वही पाटन की समृद्धि आक्रमणकारियों की आंखों में खटकने लगी। ईस्वी सन 1299 पाटन के इतिहास की एक काली रात, जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की नजर गुजरात के इस रत्न पर पड़ी। खिलजी के क्रूर सेनापतियों उलुग खान और नुसरत खान ने भारी सेना के साथ पाटन पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात की गद्दी पर वाघेला वंश के अंतिम राजा कर्णदेव कर्णघेला का शासन था। लेकिन अफसोस, इस भीषण युद्ध में कर्णदेव पराजित हुए और उनके साथ ही पाटन पर दिल्ली सल्तनत का कब्जा हो गया। ये आक्रमण मात्र सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि पाटन की भव्यता पर सबसे बड़ा घात था। आक्रमणकारियों ने प्राचीन हिंदू और जैन मंदिरों को नेस्तनाबूद कर दिया और किले की मजबूत दीवारों को भारी नुकसान पहुंचाया। इतिहासकार बताते हैं कि प्राचीन अदिना मस्जिद के निर्माण में पाटन के नष्ट हुए मंदिरों के करीब 1050 स्तंभों का इस्तेमाल किया गया था। ईस्वी सन 1304 के दूसरे भीषण आक्रमण के बाद वाघेला वंश का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो गया। प्राचीन अणहिलवाड़ की गलियां, जो एक समय वेद मंत्रों और पटोला के बुनाई से गूंजती थीं, अब खंडहरों में बदल गई थीं। लेकिन पाटन की फितरत में हार मानना नहीं था। 14वीं शताब्दी में पाटन के इतिहास में एक नया मोड़ आया। जब गुजरात पर मुस्लिम शासकों की सत्ता स्थापित हुई तो उन्होंने प्राचीन अणहिलवाड़ के खंडहरों के बिल्कुल पास एक नया किलेबंद शहर बसाया। ये नया पाटन 1411 तक गुजरात की राजधानी के रूप में धड़कता रहा, जब तक सुल्तान
अहमद शाह ने राजधानी अहमदाबाद नहीं खिसका दी। लेकिन इस नए शहर की सुरक्षा के लिए सुल्तानों ने जो रणनीति अपनाई वो आज भी पाटन की पहचान है। उन्होंने शहर के चारों तरफ मजबूत दीवारें और 12 भव्य दरवाजे बनवाए। ये 12 दरवाजे मात्र प्रवेश द्वार नहीं बल्कि युद्ध के समय सुरक्षा देने वाले अभेद्य कवच थे। आज भी जब आप पाटन की गलियों में घूमेंगे तो आपको इतिहास के साक्षी ये दरवाजे दिखाई देंगे। पाटन की वैश्विक पहचान है। पटोला का हर तार पाटन की संस्कृति और धैर्य की साक्षी देता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सैकड़ों वर्षों के आक्रमणों और समय के थपेड़ों के बाद आज ये भव्य किला किस हालत में है। आज पाटन का किला शायद अपने मूल स्वरूप में नहीं बचा है, लेकिन उसके अवशेष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और गुजरात राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा बेहद देखभाल से सुरक्षित रखे गए हैं। इतिहास में एक बड़ा मोड़ 1980 के दशक में आया, जब ASI द्वारा रानी की वाव का व्यवस्थित खुदाई और पुनर्स्थापना की गई। वर्षों तक बाढ़ की कीचड़ में दबी होने के कारण ही यह अद्भुत स्थापत्य आज इतना सुरक्षित रह सका है। हालांकि शहर के ऐतिहासिक दरवाजों और किले की दीवारों के सामने आज शहरीकरण की बड़ी चुनौती है। चीड़िया दरवाजा और 3 दरवाजा जैसे इलाके आज भी पाटन के धड़कते व्यापारिक केंद्र हैं, जो अभी भी पाटन की उस प्राचीन भव्यता की साक्षी बने हुए हैं। चीड़िया दरवाजे जैसी विरासत को बचाना अब सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि पाटन का यह ऐतिहासिक किला मात्र पत्थरों का निर्माण नहीं बल्कि गुजरात की अस्मिता और पराक्रम की एक जीवंत गाथा है। वनराज चावड़ा के वनवास के संघर्ष से शुरू हुई ये यात्रा सोलंकी के स्वर्ण युग और वीर मेघमाया तथा जसमा ओड़न के पवित्र बलिदान तक पहुंचकर आज भी हमें प्रेरणा देती है। सरस्वती नदी के किनारे आज भी ये प्राचीन नगर अपनी भव्यता की कहानियां हवा में गूंजाता रहता है। पटोला के बुनाई में हो या रानी की वाव के शिल्पों में, पाटन की आत्मा आज भी अमर है। मित्रों, इतिहास के पन्ने हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अगर आपको पाटन के भव्य किले की गाथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। गुजरात के गौरवशाली इतिहास को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर गुजराती जान सके कि हमारा वारिस कितना महान है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही ऐतिहासिक और रोचक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे इतिहास के किसी नए अध्याय के साथ।